अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबके? ठीक ठाक। आज का तो जी हमने व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है, एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें नई क्या क्या चीज़ होने लगी है। ठीक है, आज के दिन हमारा गार्डनर आता है, यानी कि माली, और उसके ज़िम्मे कुछ काम डाला हुआ था और वो पेंडिंग में डाल रहा था। अब ये है कि उसने करने की ठान ली एट लास्ट। तो अब मनी प्लांट, क्योंकि बड़े अरसे से इसने कुछ लगाया हुआ तो था लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था, तो वो सारा हटवा के दोबारा से मैंने इसको कहा कि रीअरेंज करके अच्छे तरीके से लगाओ। तो अब ये है कि ये आ गए हैं और अब ये अच्छे तरीके से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि ग्रीनरी में एक अपना हुस्न होता है, घर के अंदर तो सभी अच्छे तरीके से डेकोर कर लेते हैं, लेकिन बात ये है कि ये जो नेचुरल सोर्स को, इसको बड़े अच्छे से हमें डेकोर करना चाहिए। मीन्स कि इसको अच्छे से सजाना चाहिए, और यही असल चीज़ होती है कि फूल पत्तों को, बेलों को लेकर हम नई क्रिएशन क्या कर सकते हैं, ऐसी जो कि जिस घर के जिस कोने में भी हो लेकिन ख़ूबसूरती का एक शाहकार हो। और देखा जाए तो ये भी एक स्किल है, और इसमें एक बंदे का काम नहीं होता, ये दो बंदे मिलके ही करते हैं। ठीक है, दो बंदे मीन्स कि एक का तजर्बा काम आता है और दूसरे का आइडिया। तो ऐसा ही चलता है लाइफ के हर एक फेज़ में, और बड़े अच्छे तरीके से लगा रहे हैं। तो चलें देखते हैं आगे अब कहाँ तक बात पहुँचती है। चलते चलते हम कुछ समझदारी की बातें कर लें, सुन लें। तो कामयाब लोग अपने फ़ैसलों से हालात बदल लेते हैं, और नाकाम जो होते हैं वो हालात के डर से फ़ैसले बदल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें डर होता है। तो जब तुम बेहतर की दुआ करते हो तो तुम्हारा रब बेहतरीन से नवाजता है, और यही मेरे प्यारे रब की ख़ुसूसियत है कि वो थोड़े के बदले बेतहाशा दे देता है आपको। और जनाब, ये तैयारी है गार्डन के एक हिस्से में, किचन गार्डन की। और यहाँ पे कब से प्लान था, लेकिन वही बात है कि अमल नहीं हो पा रहा था। अब एट लास्ट हमने सोचा कि यहाँ पे घर के अंदर ही कुछ अपनी सब्ज़ियाँ उगाई जाएं और उनसे फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए बाहर जाना, और आपको पता है गर्मी धूप, तो बेहतर है इंसान घर के अंदर से ही अच्छी फ्रेश जो सब्ज़ियाँ हैं वो ले ले। तो इसकी एक लिस्ट बनाई हुई है, तो इंशाल्लाह वो भी फिर आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो ये गोडी वगैरह कर रहा है। फिर इसके बाद इसने सीड्स डालने हैं, और फिर वही बात है कि हमारी ड्यूटी होगी कि हम रोज़ के रोज़ इसको पानी दें और वेट करें कि वो सब्ज़ियां कब उगेंगी। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि घर के अंदर ही फ्रूट भी हों, सब्ज़ियां हों, ईच एंड एवरीथिंग घर से ही अवेलेबल हो, और बाहर जाने की ज़रूरत कम से कम हो। वो भी आजकल के जो हालात है कोरोना के, तो उसमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जी बच्चा पार्टी जो है वो अपने मज़ों में है और अपनी एक्टिविटीज़ में है, और माली ने सारी गोडी साइड बाई कर ली है, और कुछ मज़ीद भी काम हो रहा है इस जगह पे, क्योंकि दो माली थे, एक इस तरफ काम में बिज़ी था और दूसरा दूसरी तरफ। और क्योंकि इस तरह गोडी करने से जो हम क्यारियों में करते हैं वो इंतहाई ज़रूरी होती है, पौधों में जान पड़ जाती है, और फिर डेली बेस पे जो पानी दिया जाता है तो वो रूट्स तक जाता है। इसका ये फ़ायदा है। एक और फ़ायदा जो साथ साथ मैं बताती चलूँ गोडी करने का, वो ये भी है कि जब इस तरह से गोडी कर ली जाती है, और एक जिस तरह ये पार्टिकल्स को, मिट्टी को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहा है,
इससे ये होता है कि एक जगह की खुराक दूसरी तक पहुंच जाती है और एक तरह से मिट्टी जो है वो जानदार हो जाती है। ऑक्सीजन का जो ज़रिया है वो इजीली इसके अंदर तक जाता है और जो पौधे हैं उनकी जड़ों पे उसका असर होता है, वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। और जब पानी डालते हैं तो उसका भी काफ़ी असर होता है, क्योंकि सख्त ज़मीन जो है वो बिल्कुल ऐसी मिसाल ले लें कि सील्ड होती है और जितना भी पानी दिया जाए उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता और वो पानी ऊपर को ऊपर ही ठहरा रहता है। जबकि इस तरह से गोडी करने से ये होता है कि वो नीचे तक चला जाता है पानी, यानी पौधों की जड़ों तक। ठीक है। और एक और बात साथ साथ बताती चलूँ कि कम से कम हफ्ते में एक बार या 2 हफ्तों में एक बार गोडी लाजमी करनी चाहिए पौधों की, कि उसके फ़वाइद से खातिर खा हमारे पौधों को फ़ायदा हो। तो जहाँ हम पूरे लॉन की करवा रहे थे क्यारियों में, वहाँ गमलों की भी हमने गोडी करवाई, क्योंकि इसके अंदर जो फालतू जड़ें होती हैं या पौधे निकल आते हैं खुदरो, वो भी इसमें तल्फ़ हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं और जो जड़ें हैं वो फ्रेश हो जाती हैं। और ये देखिए जी, ये बेलें भी लग चुकी हैं। अब इसमें से जो ड्राई लीव्स हैं वो मैंने हटाने का कहा है, वो हटा रहे हैं। और ये देखें, यहाँ से भी सेम वही गोडी वाला काम हो रहा है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करें और इनकी जड़ों तक पानी जाए। और एक दिन की ख्वारी होती है, बाकी ये कि फिर आराम से इंसान हो जाता है और ये ग्रो करते रहते हैं। ये मोतिया का पौधा लगा हुआ है, इसकी भी गोडी करानी लाजमी है। इससे बहुत ही भली खुशबू आती है और गोडी कराने के बाद ये मज़ीद अच्छा हो जाएगा और भी अच्छी खुशबू देगा, क्योंकि पौधे जो हैं वो भी एक तरह का लिविंग थिंग हैं और इनको भी जानदार ही समझना चाहिए, बल्कि हैं। तो इनके भी खाने पीने का यही होता है कि आपने जस्ट इनको पानी देना होता है डेली बेसिस पे। और ये देखिए जी, क्यारियों को भी गोडी अच्छे तरीके से करवा लिया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ ही अरसे में बहुत अच्छे तरीके से इनमें पौधे मज़ीद ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। किचन गार्डन भी हो गया रेडी और अब नेक्स्ट ड्यूटी फिर इसी की देनी होगी कि रोज़ के रोज़ इसे भी पानी देना है, क्योंकि क्यारियों में तो हम ऑलरेडी देते ही देते हैं और यहाँ की भी गोडी अच्छे से हो गई है। तो इसी तरह अब उसके बाद जो कांट शांट हुई तो सफाई अब करवा रही हूँ कि ड्राई लीफ जो यहाँ हवा से उड़ के आ गए या इन्होंने जो निकाले वो सब एक तरफ हो जाए और लॉन जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। और जनाब ये खूबसूरत मंज़र देखिए आप, क्योंकि मैं जब यहाँ शाम को बैठती हूँ तो बहुत एंजॉय करती हूँ
और माली का काम थोड़ा सा बाकी है। ज़्यादातर तो ये काम ख़त्म हो चुका सफाई का, और दूसरा माली जो है वो दूसरी तरफ है। बस इन दोनों का काम ऑलमोस्ट अभी डन हो जाएगा, क्योंकि सफाई ज़रूरी है, गोडी ज़रूरी है। लॉन के साथ आपको लगना पड़ता है, जब नहीं लगते तो फिर लॉन का एक हशर हो जाता है। तो क्योंकि घर का ये भी एक हिस्सा है और बहुत खूबसूरत हिस्सा है। अब जी पानी दिया जा रहा है, क्योंकि यही टाइम होता है जब डेली बेस पे हम लॉन को पानी देते हैं, ताकि वो जानदार रहे और अच्छे से ग्रो करे पौधे, और घास जो है हरा भरा रहे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको लगी कैसे। तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।